कितना असर इसका चुनाव पर होगा? क्या ये फिर से मुद्दा बनेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लगातार एनडीए आरजेडी को घेरती आई है और इसी बिना पर जनता ने उनको बार बार मैंडेट दिया है। महागठबंधन में सीटों का पेच सुलझाने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन आज की तेजस्वी की ये दिल्ली दौड़ सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि कानूनी भी है। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय हो गए हैं। लालू पर पद के दुरुपयोग और तेजस्वी राबड़ी पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तय हुआ है। लालू परिवार ने कोर्ट में आरोपों को मानने से इनकार किया, लेकिन बीच चुनाव उन पर भ्रष्टाचार का एक और दाग गहरा हो गया है। सवाल यह है कि क्या कोर्ट से झटका खाने के बाद बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ सकते हैं? विपक्ष के नेताओं की ओर से लालू परिवार को मिले झटके की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी को महागठबंधन पर हमले का एक और मौका मिला है, लेकिन क्या आईआरसीटीसी केस का ग्राउंड पर चुनावी मैदान जो है वो बिसात बिछेगी? लालू तेजस्वी राबड़ी पर आरोप तय हो चुका है। चुनाव में क्या इसी से जय पराजय तय होगी? चुनावी मझधार घिरा लालू परिवार, यही है हल्ला बोल का विषय। लेकिन पहले ये रिपोर्ट दें। बिहार के चुनाव की गहमागहमी के बीच ही आरजेडी नेताओं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को दिल्ली की अदालत का झटका लगा। आईआरसीटीसी जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हो गए। रांची और पुरी के 2 आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर से जुड़े मामले में तय हुए आरोपों के मुताबिक बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव आपराधिक साजिश में शामिल थे। कोर्ट में स्वीकार किए गए आरोपों में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट देने की एवज में तेजस्वी राबड़ी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घोटाले का एक सिरा यानी कि एक कड़ी पटना के एक ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बेली रोड पर स्थित रूपसपुर इलाके में, और मेरे पीछे जो आप ये ज़मीन देख सकते हैं, ये ज़मीन दरअसल वो ज़मीन है जिस पर लालू परिवार का एक मॉल बन रहा था। खुलासा ये हुआ था कि 2004 से 2009 के बीच में जब लालू रेल मंत्री थे तो ये पूरा घोटाला कथित रूप से जो है हुआ था, और उसके बाद गलत तरीके से लालू ने अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए जो आईआरसीटीसी के जो होटल्स है उसका ठेका जो है गलत तरीके से जो है वो दूसरे कुछ कंपनियों को दिलवाया, और उसके बदले में उन कंपनियों ने ये ज़मीन का टुकड़ा जो है वो लालू परिवार को जो है बेहद ही कम दाम पर जो है वो दे दिया था। उसके बाद फिर 2018 में ईडी ने कार्रवाई की और फिर इस ज़मीन के टुकड़े को जो है वो जब्त कर लिया। कोर्ट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी ने खुद पर लगे आरोपों को ठुकरा दिया। कोर्ट के बाहर तेजस्वी से चुनाव के समय राजनीतिक बदला कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार से जुड़े चारा घोटाला के मामलों में लालू प्रसाद यादव पहले से सजायाफ्ता हैं, और ऐसे में चुनाव के समय आईआरसीटीसी स्कैम का आरोप तय होना एनडीए को महागठबंधन को घेरने का एक और मौका दे रहा है। लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बिहार टू चेंज बिहार with a charge of 420 being framed against him by a competent court. कभी तेजस्वी यादव के वादे के झांसे में मत आना, नौकरी तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, नॉमिनेशन चालू, 11 नवंबर को फाइनल चुनाव भी हो जाएगा, तो अब 13 अक्टूबर को चार्जशीट तय हो रही है, जो सारा एक भाजपा चाहती थी उसके अनुसार आ रहा है। मैं कोई कोर्ट पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, पर इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि इसे चुनाव प्रचार के बाद भी चार्जशीट हो सकता है। आईआरसीटीसी स्कैम में तो लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय हो गए।
हालांकि जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू, तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ चल रहे केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होने की तारीख 10 नवंबर रखी गई है। बिहार चुनाव के फाइनल राउंड की वोटिंग के ठीक एक दिन पहले, यानी वोटिंग के पहले जमीन के बदले नौकरी केस में भी लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो एक ऐसा युग था जिसमें लालू जी और उनके परिवार के सभी सदस्य, मतलब इस हद तक करप्शन का लेवल था कि नौजवानों को रोजगार देने के समय उनकी जमीनें लूट ली जाती थी। साफ जाहिर है कि महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे कानूनी सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा जनता के सवालों का जवाब देने की है। क्या लालू परिवार के भ्रष्टाचार का मामला चुनावी असर डाल सके? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।